रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मैं आकाश वर्मा आज लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन। आज डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन टेकिंग लॉगरिथम एंड डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन से। आपको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n माइनस 1, और ये n आगे आ जाता है। ऐसे ही स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन आप देखोगे 1/2 रूट x। इसको सिंप्लीफाई करके करना है तो कैसे करोगे? x टू द पावर 1/2 लिखोगे, ये 1/2 आगे जाएगा और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1 माइनस 1/2। तो इस 1/2 को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख लेंगे? स्क्वायर रूट x। ऐसे ही हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। तो डिफरेंशिएशन 1/x होता है माइनस 1/x²। ये टर्म्स ये डिफरेंशिएशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज में आते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इस पे प्रॉब्लम हमसे पूछ लेते हैं। चूंकि एंटी डेरिवेटिव भी होता है इंटीग्रेशन, तो वहां पर भी ये फॉर्मूले यूज में आ जाएंगे। तो ये तो हमने x टू द पावर n का देखा। नेक्स्ट देखते हैं sin x, cos x, इन सभी का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हमारे पास होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमारे पास होता है sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है हमारे पास sec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हमारे पास होता है माइनस cosec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x होता है हमारे पास माइनस cosec x cot x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। और भी डिफरेंशिएशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे log sec x। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan x मिलेगा। d/dx log sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें cot x मिलेगा। तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये हमने देखे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन। अब हम एक्सपोनेंशियल और लॉग का डिफरेंशिएशन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन हो गए। अब हम बात करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो उसमें क्या होगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में? जिसे sin 2x है, cos 2x है, tan 3x है, sec 4x है, इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी d/dx निकालना है, d/dx निकालना है, d/dx निकालना है। कोई सा भी फंक्शन है ना। तो सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, उस 2 को हम आगे लिख देंगे।
cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2x और इस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये 2 sin 2x हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 sec स्क्वायर 2x, इसका क्या हो जाएगा 4 sec 4x tan 4x। देखो ये पावर के फॉर्म में भी हो सकता है 2x + 1 का क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे जाएगी तो 2x + 1 स्क्वायर हो गया, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन होके 2 आएगा, तो 2 3 = 6 2x + 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। जैसे एक प्रॉब्लम आपको आई है तो वो देख लेते हैं, y = cos √3x। इसको चेन रूल से करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है, dy/dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा। अब √3x का डिफरेंशिएशन 1/2 √3x, अब 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 sin √3x अपॉन √3x। ये हमारे पास इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सपोज हमारे पास 4x + 3 आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है, फिर इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसकी पावर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा 4e⁴x + 3। तो अब हम डिफरेंशिएशन देखते हैं प्रोडक्ट रूल से, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल देखते हैं, क्या होगा प्रोडक्ट रूल। तो d/dx u × v, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, तो u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को एज इट इज रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल कब लगाया जाएगा, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा, तब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x² और sin 3x, इसका हमें करना है प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन x² है एज इट इज, सेकेंड फंक्शन है sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। v sin 3x को एज इट इज रखा, फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे x² का। यहाँ पे करते हैं x² एज इट इज, sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x, अभी जस्ट देखा चेन रूल से इसको कैसे करेंगे, फिर sin 3x एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब इसको अरेंज कर देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। e⁴2x tan 3x, इसका डिफरेंशिएशन देखना है, तो e⁴2x को एज इट इज पुटअप किया, डिफरेंशिएशन हम करेंगे tan 3x का। अब tan 3x को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन हम करेंगे e⁴3x का। अब आप देखोगे e⁴2x एज इट इज आएगा, tan 3x का डिफरेंशिएशन 3 sec स्क्वायर 3x, देन प्लस tan 3x एज इट इज, और e⁴3x का डिफरेंशिएशन 3 e⁴3x। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी 2x है, यहाँ पे 2x ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो e⁴2x हम कॉमन निकाल लेंगे, जो रिमेनिंग टर्म बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे। तो 3 sec स्क्वायर 3x प्लस tan 3x will be our answer।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल के बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोशिएंट रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ कोशिएंट रूल में हम देखेंगे डी बाई डी एक्स यू बाई वी, यानी दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए डिवाइड में जो टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसको रेस्ट दिया ऊपर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रेस्ट दिया v का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल लेते हैं d बाई डी एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स, तो u हमारे पास साइन एक्स हो गया, v हमारे पास u हमारे पास x हो गया और v हमारे पास साइन x हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं v यानी साइन x का स्क्वायर, v को रेस्ट दिया साइन x, u का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स एक्स माइनस u को रेस्ट दिया यानी x को, और डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन x का। तो अब आप देखोगे ये साइन x एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, x एज इट इज, और साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, और होल डिवाइड में हमारे पास रहेगा साइन x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन का हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो e टू द पावर 3x अपॉन साइन रूट x। तो यहाँ पे साइन रूट x हमारे पास v है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। साइन रूट x को एज इट इज रखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, u यानी e टू द पावर 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 3x प्लस, अब e टू द पावर 3x को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन हमें करना है साइन रूट x का, नीचे साइन रूट x एज इट इज, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3 e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 3x, साइन रूट x का डिफरेंशिएशन कोस रूट x अपॉन 2 रूट x होल डिवाइड बाय साइन रूट x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन रूल एंड होता है। अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें x और y जो दिया जाता है थर्ड वेरिएबल्स के टर्म में दिया जाता है ना, और हमें फाइंड dy बाई dx करना रहता है। तो सबसे पहले हम dx बाई dt फाइंड करेंगे, dx बाई dt कितना रहेगा 280। फिर उसके बाद dy बाई dt फाइंड करेंगे, यानी y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 है। फिर dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt को डिवाइड किया जाएगा dx बाई dt से। तो dy बाई dt कितना है 280 और dx बाई dt कितना है 2 है, तो आंसर मिलेगा हमें t। ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू a थीटा प्लस कोस थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे। dx बाई डी थीटा क्या रहेगा a 1 माइनस साइन थीटा, फिर dy बाई डी थीटा क्या आएगा a कोस थीटा। फिर आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करोगे तो a कोस थीटा क्या मिलेगा a 1 माइनस साइन थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा।
ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया है। अब हम एक टाइप और देखते हैं डिफरेंशिएशन का। ऐसा देखने को मिलता है डिफरेंशिएट sin x विथ रिस्पेक्ट टू log x। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, sin x का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और log x का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये cos x और 1/x का जो डिवीजन होगा वो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा sin x का log x के टर्म्स में। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन आता है, वो फंक्शन आता है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उनका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें हमें x और y के टर्म्स एक साथ मिलेगी और हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। तो जैसे यहां पर देखोगे डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2xy प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का पहले कर लिया। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखे, y का y1 फर्स्ट डिफरेंशिएशन, x को एज इट इज रखा, 2y का 2y और y का डिफरेंशिएशन y1, y स्क्वायर को एज इट इज रखा, इस x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, y डैश इज इक्वल टू 0। अब आपको y1 जहां पर है उसको कॉमन ले लेना है, 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, y1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y टू 0। और ये y1 के मल्टीप्लाई में जो टर्म है उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे। और देखते हैं एक वन मोर एग्जांपल, आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, या कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कीजिए। एक्स और वाई के अलावा जो टर्म है ए वो कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट वाई, और वाई का dy बाई डी एक्स, ए का 0, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस रूट एक्स अपॉन रूट वाई। तो ये होगा हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म का डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे उसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चंस में लॉग का यूज करके हम डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू एक्स साइन थीटा। तो यहां पे आप देख सकते हो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग ले लिया आपने, साइन एक्स लॉग एक्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे 1/y, y का dy बाई डी एक्स, साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये dy बाई डी एक्स लिखा, इस y को इधर ले गए, y की वैल्यू x टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स। ये हो गया वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन।
आप देखो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके आराम से राइट डाउन कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, इसको u लेना है, इसको v लेना है। तो u को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और v को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर हम जाकर वैल्यू उसमें रखेंगे। तो इसको यहाँ पे log u लिया हमने, बोथ साइड log x, फिर यहाँ पे 1/u du/dx cos x एज इट इज, log x का 1/x log x एज इट इज, cos x का माइनस साइन x है ना। तो du/dx कितना आ गया, 1/u गया, तो u को लिया x टू द पावर cos x और ये cos x on x माइनस log x sin x, इसका आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ये बहुत साइड log लिया तो log भी आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा x log sin x, 1/v dv/dx x एज इट इज, 1/sin x cos x कितना हो गया cot x log sin x एज इट इज, x का 1, v इधर गया तो v की वैल्यू क्या है sin x टू द पावर x और ये पूरा टर्म आ जाएगा x cot x प्लस sin x। तो जो y वाला टर्म है उसको क्या लिखेंगे, dy/dx du/dx प्लस dv/dx। अब du/dx की वैल्यू आपने निकाल चुके हो, इसको यहाँ पर रखोगे, dv/dx की वैल्यू निकाल चुके हो, इसको यहाँ पे रख दो तो आपका dy/dx आ जाएगा। यहाँ पे बहुत साइड लॉग नहीं आएगा, अगर लॉग लेते हैं तो गलत हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं। डबल डिफरेंशिएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका ही दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिससे y टू द पावर 10 इनवर्स x स्क्वायर। तो इसका आपने डिफरेंशिएशन किया 2 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ गए 2 10 इनवर्स x। इसका एक बार और वो x के रिस्पेक्ट में किया तो y1 को एज इट इज रखा 1 प्लस इसका क्या आ गया 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, y1 का y2 हो गया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से डबल डिफरेंशिएशन के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। और कोई सा एग्जांपल लेते हैं, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x। तो y1 निकाला हमने 2 e टू द पावर 2x प्लस 3 e टू द पावर 3x, फिर y2 निकाला 4 e टू द पावर 2x 9 e टू द पावर 3x। फिर हमारे पास कोई सी कंडीशन रहेगी जो हमें प्रूफ करनी रहेगी, तो वहाँ पर y1 y2 की वैल्यू रखेंगे और LHS इक्वल टू RHS ले आएंगे। इसमें और कोई डाउट हो और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।